हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो अभी आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम का पेपर चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक का जितना भी पेपर हुआ है काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का। तो आज हम लोग क्लास 10 2025 का प्रीवियस ईयर्स पेपर सर देखने वाले हैं। तो आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है। उम्मीद करता हूँ कल का पेपर भी आपका अच्छा होगा और जो पेपर मैं आज लेके आया हूँ इसी पैटर्न पे आपका पेपर आएगा और काफ़ी अच्छा सेट है ये। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे सर, और बहुत सारे पॉइंट की चर्चा भी करेंगे। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आइए आज हम बात करते हैं सर क्लास 10th हिंदी मीडियम से रिलेटेड मैथमेटिक्स। तो आइए। तो देखिए, पेपर आपका ऐसे ही रहेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो सर यही है कि देखो 2025 गणित और 3 घंटे 15 मिनट समय सर ये गिवन है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में आ और बा 2 खंड हैं। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यूज हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सर। पहले एक सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या है। चलिए, ग्राफ ऐसे इसने दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे ये y बराबर fx का जो ग्राफ है, ये इस ग्राफ की अगर आप बात करेंगे सर, तो ये x एक्सिस को 1 2 सर 3 बार काटा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या सर 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर, ठीक है। तो वहाँ आपके OMR में जो है ऐसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे लिखा होगा सर। इसी को आपको क्या करना है सर? ब्लैक करना हो। जैसे ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी को ऐसे ब्लैक कर देंगे इस तरीके से। ये ब्लैक करने का तरीका है। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अब आप सर कई सारे पेपर आप दे चुके हैं तो आपको समझ आ गया होगा कैसे ब्लैक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ठीक है, तो 156 को आप फैक्टराइज करते चलो। ऐसे 156 है तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड 2, 2 3 जा 6, और ये 2 9 जा 18, फिर 3 से फिर 13 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या मिलेगा? 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। दिख नहीं रहा है? चलिए, थर्ड वाला क्वेश्चन ये क्या रखा कि 175 और 91 का CF क्या होगा? तो कुछ नहीं करना होता है, हमने आपको बता रखा पहले से ही सर। 91 का 175 में भाग कर दो। तो देखो सर, एक बार ले जाओ तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये 17 माइनस 9 ये 8 हो जाएगा। फिर इसका भाग सर 91 में करेंगे तो 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा सर? 11 माइनस 4 यहाँ 7 हो जाएगा, और ये 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14, कुछ इस तरीके से। तो मासा कितना 7 आ गया सर।
ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक, अगला है कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर आप देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला देखो जो मल्टीप्लीकेशन दिया है, √5 प्लस √7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे √5 माइनस √7। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a कितना है √5, b कितना है सर √7, तो कितना आएगा 5, a माइनस 7 तो आ गया -2। तो ये सर रूट में नहीं आया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। कह रहा है ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, कि युग्म है का हल होगा, अद्वितीय हल होंगे, दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि इनमें से कोई नहीं है, देखते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसको इस तरफ लेके आना, तो क्या हो जाएगा माइनस -5 इक्वल टू 0, और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। a1/a2 निकालो 2/3, और b1/b2 निकालो ये 1/2। यहाँ से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन जो कह रखा वो देखिए, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। 6 वाला ये क्या रखा, एपी जो दिया है 6 है, 10 है, 14 है, डॉट डॉट का 25वां पद निकालना है। क्या निकालना है 25वां पद। चलिए इस समांतर श्रेणी का जो 25वां पद होगा क्या होगा, तो ए का मान देखेंगे 6 है, कॉमन डिफरेंस निकालो, 10 माइनस 6 4 होगा। आप पढ़े हैं ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a25 निकालो, तो a प्लस 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। a कितना है 6, 24 इंटू डी कितना है सर 4, 6 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 4 9, ये कितना आएगा 102। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला क्या क्या रखा है इसने जरा देखिए। कहा है कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 हो तो p का मान निकालो। द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक मूल 2 है सर। अगर इसका एक मूल 2 है तो हम x का मान 2 मान चल रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जहाँ 2 की स्क्वायर 4 और ये 2 2 जा 4, तो 8 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू 8 हो जाएगी सर। 1 मिनट, देखो कुछ एरर हो गया है क्या इसमें। ये प्लस है माइनस है, 1 मिनट सर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हमको लग रहा है यहाँ -2 लिखा हुआ है सर। ठीक है, ये तो हम लोग इसको बना लेते हैं। जब -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 की स्क्वायर 4, और ये -4, ये माइनस p इक्वल टू 0, ये +4 है, ये कैंसिल आउट, तो p का मान 0 आ गया। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए सर। 8वां क्वेश्चन ये है, 2 बिंदुओं 2,3 और क्या है 4,1, इनके बीच की दूरी चाहिए। तो ये मान लो a है और ये बिंदु b है, तो ए बी हमको क्या मिलेगा सर, √4 - 2 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 1 - 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 की स्क्वायर 4, -2 की स्क्वायर आएगा 4, 4 4 8 हो गया, तो बाहर निकालेंगे 2√2। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। आप जानते हैं सर, अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका केंद्र O है,
ये वृत्त की परिधि पर ए और बी कोई पॉइंट है, अगर ये थीटा कोण बना रही है तो इस सेक्टर का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर कहीं नहीं है, चलो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें अगर हम तो क्या आ जाएगा 2 थीटा पाई आर स्क्वायर अपान 720। तो अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन डी सही है सर, थीटा अपान 720 है, 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर आप देखेंगे, अगला जो क्या रखा है इसने वो क्या है, कुछ इस तरीके से है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा। आप जानते हैं स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, 5 है, ये 3 है, ये कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, 4। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है सर कोण पी का मान इसने कहा है, देखिए ऐसे बनाया है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये 80 डिग्री है, ये 3.8 है, ये 3 का डी में 3 है सर, और ये 6 है, और ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, 6 का डी में 3 है, 12 है, ये 7.6 है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सर कुछ रेशियो निकालने वाले हैं, BC अपान ऐसे ही BC अपान PQ निकाले सर, तो ये 6/12 1/2 आ गया। फिर हमने सर ये AB अपान यहाँ से RP निकाल लिया, AB का मान 3.8 है, ओ सर AB अपान RQ निकाला, AB का मान 3.8, RQ का मान 7.6, 38 दूना 76, ये भी 1/2। ऐसे ही हमने क्या निकाला AC अपान RP निकाल लिया सर, ये 3√3 अपान 6√3, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी 1/2 मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या रहा होगा सर, समरूप रहा होगा। कैसे, मतलब अगर आप देखेंगे कैसे कैसे चल रहे हैं, BC अपान PQ है, ठीक है, तो त्रिभुज BCA इसके समरूप होगा त्रिभुज, और क्या है BC अपान PQ है, PQ। तो अब देखिए क्या बोलते हैं कि अब BA है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, ये QR है ना, QR मतलब ये देखा जाए तो अगर BA है, इसमें BC है, तो देखिए QP है और QR है ये, तो मतलब B वाला Q पे चल रहा है, तो क्या आएगा BCA, तो ये क्या आएगा QPR कुछ ऐसा ये। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो B वाला 60 है, तो P वाला 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या है C वाला P के बराबर, ओ गलत, हाँ देखिए यहाँ देखो B वाला Q पे, तो B वाला 60 है, तो Q वाला 60, ठीक, और यहाँ पे A वाला 80 है, A वाला 80 है, तो R वाला 80 होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं सर, ये 80 60 कितना हो गया है
140 तो ये 40 रहा होगा। सी वाला इसमें 40 है तो सर पी वाला भी इसमें क्या होगा 40। चलिए पूछा गया इसमें एंगल पी का मान क्या होगा, तो ऑप्शन बी सर 40। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर ये कहाँ है सर, बंटन का माध्यिका वर्ग क्या होगा। ठीक है माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, चलिए 12 नंबर सॉल्व करते हैं। 12 नंबर जो कहा है वो क्या है, इसमें वर्ग अंतराल है, क्या दिया है वर्ग अंतराल, और क्या है सर बारंबारता दी गई है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और क्या है सर 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे क्या दिया है 7 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 10 है, और ये क्या है 3 है। चलिए तो यहाँ हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्या करेंगे सर संचयी बारंबारता। और ये कैसे निकालेंगे देखिए, ये 7 है, 12 प्लस 7 19 हो गया, 19 प्लस 18 कितना हो गया सर 37 हो गया, 37 और 15 कितना हो गया सर 52, 37 10 45 5 52। ठीक है फिर 10 जोड़ेंगे सर 62, 3 65 ही हो गया। तो सिग्मा एफ अगर यहाँ निकालेंगे तो ये भी 65 ही आएगा। इसी का आधा करते हैं सर, क्या करते हैं आधा, आधा करने में कितना आएगा 2 3 6 2 2 4 2। इससे जस्ट ग्रेटर देन अगर आप देखेंगे, इससे जस्ट ग्रेटर देन ये है, इसी को बोलते हैं सर माध्यिका वर्ग। क्या बोलते हैं इसको माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग 20 से 30 वाला आ रहा है, तो 20 से 30 वाला ठीक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचते 90 है, तो थीटा का मान क्या होगा, वही बात है साइन थीटा। इसको चेंज कर दो, इसको हम लोग लिख रहे हैं सर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को काशी लिखते हैं, तो इधर से साइन इधर से साइन से जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा, इसको इस तरफ 2 थीटा इक्वल टू 90, इधर से थीटा इक्वल टू 45 देगा। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट है सर cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। अगला है tan 2a की वैल्यू 1 है, क्या है tan 2a की वैल्यू 1 है, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, तो tan 2a किसका मान है सर tan 45 डिग्री, ये भी tan बीच में इक्वल का साइन ऐसा तब जब ये एंगल इक्वल रहा होगा, तो 2a बराबर कितना 22 और 45 डिग्री, a बराबर 22.5 डिग्री। ठीक है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, तो हमने क्या किया सेक ए प्लस tan ए सर ये गिवन है, इनटू क्या है 1 माइनस साइन, इसको लिखेंगे 1 अपान कास, इसको लिखेंगे सर साइन अपान कास, और इंटू 1 माइनस साइन, यह आएगा 1 प्लस साइन अपान कास इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, ये कटेगा तो क्या आएगा कॉस ए। ठीक, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए सर। नेक्स्ट वाला है सर, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः। चलिए, माध्य जो मुझे दिया है वो कितना है सर, 26.1 है। ठीक है, और माध्यिका जो गिवन है वो है 25.8। तो कहा है सर बहुलक क्या होगा, तो हमने पढ़ा है बहुलक बराबर क्या होता है सर, ऐसे बताया था ना, मीडियन। तो इसके पास 6 लेटर हैं तो क्या होगा सर, 6 का आधा 3 माइनस मीन होता है 4 है, 4 का आधा, तो ये फार्मूला सर हमने बताया था कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा मीन। तो 3 गुणा ये 26.1 माइनस 2 गुणा ये 25.8। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 ये, और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, कुछ इस तरीके से। तो 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, और 7 माइनस 1 कितना 6, 7 माइनस 5 2, 26.7। तो इधर हो गया क्या 26.1 ही लिखा है ना, देख लीजिए, 3 1 जा 3 हो गया, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और क्या है 25.8। चलिए 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, सही तो जा रहे हैं। तो 13 माइनस 6 7 हो गया, और 7 माइनस 5 7 माइनस 1 कितना 6 हो गया, और 7 माइनस 5 2, सही तो है 26.7। देखिए ये ऑप्शन करीब में है तो हम इसको मान चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है ना सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्या रखा कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक और क्या होगा। चलिए ये भी काफी आसानी है। वर्ग अंतराल है, क्या है वर्ग अंतराल, और ये बारंबार था। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखूं जो है भी मतलब नहीं। देखिए इसमें देखिए ऐसे ही समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ है तो यही वाला जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा, 10 से 15 वाला। ये ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अगला है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है। चलिए ये चौड़ाई x है, लंबाई उससे 1 मीटर अधिक है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, अब एरिया कितना है सर 30 ना, जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो वो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ये ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट अगला है सर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या। अब देखिए हमने बताया कि एक पासे को जब हम लोग फेंकते हैं तो इसमें तो क्या आता है सर, जो सैंपल स्पेस बनता है, प्रतिदर्श समष्टि जो बनती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो आना नहीं है। और प्रायिकता क्या होगी सर, टोटल तो 6 है, और इसमें इवन नंबर कौन है, 2 है 4 है 6, 3 ही लोग है ना, तो 1/2। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। तो ये सारे क्वेश्चन थे सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वर्णात्मक प्रंश की बात करेंगे। तो क्या रखा कि सिद्ध कीजिए कि 7 का ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आसान है बहुत। आपको क्या करना है इसमें, ये मानना है, माना 7 का ऋण में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 7 का ऋण में 5 बराबर क्या मानेंगे, a अपान b। यहाँ लिखेंगे जहां a तथा b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है।
ठीक है। ये आपको कुछ करना नहीं है। कैडी में 5 तो हम पढ़े हैं सर कि क्या होता है परिमेय संख्या, तो हम कैडी में 5 को एक तरफ बनाएंगे, बाकी एक तरफ 7 को इधर कर लो, तो a/7b, मतलब रूट वाला जो है एक तरफ बनाना है, बाकी को एक तरफ कर दो। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, तुम कहेंगे a के साथ में तो 1 है, a के साथ में क्या है 1a7 तथा b क्या है सर, ये पूर्णांक है, क्या है ये पूर्णांक संख्या है। तो देखो पूर्णांक में गुणा पूर्णांक करोगे तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक इंटू पूर्णांक ये भी पूर्णांक आएगा, पूर्णांक अपान पूर्णांक बोले तो परिमेय संख्या। तो मैं कहूंगा a/7b क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो बीच में इक्वल का साइन है, तो अगर राइट वाली वैल्यू परिमेय संख्या है तो लेफ्ट वाली वैल्यू भी परिमेय संख्या होगी। आप कहेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले से ही कि कैडी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमने यहाँ दिखाया कि कैडी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने माना वही सही नहीं है। अतः हमारी कल्पना सही नहीं है, इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए अब क्या रखा कि उस चाप की लंबाई क्या थी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री कोण बनाती है सर। ठीक है, देख लेते हैं यहीं पे। ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, केंद्र पर 30 डिग्री कोण बनाती है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क। L इक्वल टू क्या होता है सर, θ/360 2πr। L का मान, थीटा का मान 30 डिग्री रख दो, 2πr कितना है सर 14, ये कटेगा तो कितना आएगा 12, ये कटेगा 6। ठीक है, और काटना चाहे तो सर क्या करो, L पाई का मान 22/7 और ये गुणा 14/6, तो 2 7 14 2 3 6 7 7 से कटेगा, तो L का मान 22/3 सर, इतना क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या कर रखा, अगला इसने कहा है सर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2। A कितना है सर, ये 3,4 है,
और b क्या है सर, -2 -1 है। 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए कहाँ नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि ये अंता विभाजित ही कर रही है, तो ये x, y क्या होगा। तो हमने इसका लॉजिक बताया था, तो क्या लॉजिक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 6 और ये 8 हो गया। 3 का इसमें कितना आएगा -6 और ये सर -1 आएगा, तो -3 मिलेगा। तो x की वैल्यू चाहिए, तो x वाला x के साथ 6 - 6/3 + 2। फिर y वाला देखो, y वाला y के साथ 8 - 3 3/3 + 2। ये तो 0 आ जाएगा और ये यहाँ से 5/5 बोले तो 1, ठीक है। ये तो ये बिंदु P का निर्देशांक 0, 1 हो गया। अगला क्या रखा सर, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 है। चलिए ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये x, 2 है और ये सर 6, 5 है। इनके बीच की दूरी कितनी है सर, 5 इकाई। तो 5 बराबर अंडर रूट क्या मिलेगा, x - 6 का होल स्क्वायर और ये 5 - 2 यानी 3 की स्क्वायर 9। तो स्क्वायर रूट करो, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो 25 आएगा। और ये x - 6 का होल स्क्वायर और ये 9 घटाएंगे सर, इधर क्या मिलेगा 16 = x - 6 का होल स्क्वायर। x - 6 = +-4, तो +-4 और इधर जाएगा ये +6। तो प्लस का साइन लेंगे तो क्या मिलेगा सर, 10 मिलेगा। माइनस साइन लेंगे तो 2 मिलेगा सर। 10, 2 वो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी या तो 2 आएगा या तो 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है सर, प्रूव करने के लिए देखिए 1 + sec θ/sec θ बराबर क्या चाहिए, sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos। इसी को बदल दो सर, ये 1 प्लस क्या आएगा 1/cos, इससे को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा cos, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा, इसका इसमें तो आएगा 1 + cos θ/cos इंटू cos, ये कट जाएगा। तो 1 - cos से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो नीचे cos 1 - cos चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लाई आएगा तो 1 - cos स्क्वायर θ/1 - cos आएगा, इसकी वैल्यू sin स्क्वायर हो गया ना, sin स्क्वायर θ/1 - cos, यही चाहिए था सर। तो ये भी आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कह रखा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए यही क्वेश्चन आगे भी इसमें लिखा क्या रहा है, इसका माध्य निकालना है ना। ये देखिए माध्य निकालने के लिए कहा, इसको निकाल लेते हैं। तो सर क्या गिवन है, देखिए क्लास इंटरवल गिवन है और क्या है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी है, ठीक है। 0 से 6 है और 6 से 12 है, 12 से 18 है सर, ठीक है। 18 से 24, 24 से 30 और क्या है सर, 5 है, 9 है, 10 है, 12 है, 4 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मध्यमान निकालते हैं, निकाल दो। 0 + 6 का आधा 3, 12 6 18 का आधा 9, ठीक है। इसके बाद देखो 6 की गैपिंग है हर जगह, तो यहाँ 6 ऐड किए, फिर 9 6 15, 15 9 कितना 24, 24 9 जोड़ दो 35, ठीक है। देख लेना कुछ गलत तो नहीं हो गया। 9 क्यों जोड़ेंगे सर, हमको 6 जोड़ना था ना। जोड़ेंगे 21 और 21 6 27। आगे बढ़ते हैं, गुणा करने से अच्छा है तो अभी हम क्या करेंगे, डी निकाल लेते हैं, डेविएशन x माइनस ये
इसको हम मीन मान ले रहे हैं, इसको हम सॉरी एज्यूम्ड वैल्यू ए मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ए। तो 3 में से 15 घटाएंगे माइनस कितना आएगा? 12। ठीक है, -12 और ये 9 में से 15 घटाएंगे -6, ये 0, 21 में से 15 6 और ये घटाएंगे सर 17 में से 15 घटाएंगे तो 12, 27 में से 15 घटाएंगे तो 12। ठीक है, ये भी आ गया। और कम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सर तो एच भी निकाल लो, है कि नहीं? क्या इतना फालतू लिखने का, इस बार ठीक है। अब यहाँ से u निकालते हैं। u कैसे निकलता है सर? जब हम d में h से डिवाइड करते हैं, h इसमें देखेंगे हर जगह 6 की गैपिंग है साइज में। ये कितना आया था? 3 में से 15 घटाए जैसे -12 आया था ना, और ये कितना आया था? 9 में से 15 घटाए -6 आया था। तो 6 का भाग इसमें करेंगे -2, ये -1, 0, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। अब एफ आई और यू आई निकाल लेते हैं। 5 का -2 में 10, 9 का -1 में तो ये 10 का 0 में 0, 12 का 1 में 12, 4 दूनी 8, तो ये 12 8 20 हो गया, ये 19। तो सिग्मा एफ आई यू आई प्लस 1 मिला है। ठीक है, इसको ऐड किए, सिग्मा एफ कितना आ गया सर? 9 5 14, 14 10 24, 24 10 34 2 36 4, कितना हो गया सर? 40। ठीक है, ये आएगा। तो एक्स बार बराबर क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है सर? 15, ये 1 आया है, सिग्मा एफ 40 आया है, और ये कितना है? 6, 15 समथिंग आएगा जोड़ने से। तो ये कितना? 3 हो गया और ये 20 हो गया, 3/20। तो कितना आएगा सर? डायरेक्ट लिख दो 15 सही, 3/20 बहुत है, नहीं तो 15 दूनी 30, कितना? 300 + 3 कर दो। तो ये तरीका है, ये तो हमने किया। अब जो क्वेश्चन क्या रखा हुआ ये है, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। चलो देखते हैं सर। छोटा करना पड़ेगा। पूरा सिलेक्ट हो गया था। चलिए, लेख जो कहा है वो क्या रखा कि 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, ये एक का 3 है, एक का 5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वाले को स्पर्श करती है। चलिए, बड़े वृत्त के लिए जीवा है, छोटे वाले को स्पर्श करती है, इसकी त्रिज्या दिया है सर, कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले कितना है? 5 है, और ये कितना रहा होगा? 4। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिभाजित, ये 4 तो ये भी 4, तो इस ए बी की लंबाई कितनी हो गई सर? 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया सर? 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या रखा कि सिद्ध कीजिए कि
एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये देखिए थ्योरम है, ये हमने आपको बता रखा है, इसको बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप वीडियो में देख लीजिएगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि एक x है, दूसरा x+1 है, इनके वर्गों का योग जो है 365 है। तो एक्स स्क्वायर और ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसी को फैक्टराइज कर लो, 182 का फैक्टर तो कितना आएगा सर, तो ये 2 9 जा 2 1 जा, फिर 13 7 जा, ठीक है, 7 2 जा 14 इंटू 13 ये चलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x + 14 एक फैक्टर बनेगा और एक आएगा x - 13। तो x की वैल्यू -14, ये तो सर अमान्य हो जाएगा, x की वैल्यू 13 यही चलेगा, ठीक है, क्योंकि धनात्मक कहाँ है, तो एक 13 होगा, दूसरा x+1 है, यानी दूसरा क्या रहा होगा, 14 रहा होगा, ठीक है, ये तो 13 - 14, चलिए ये हो गया। अब जो क्या रखा है इसने, चलिए अब जो कहा है वो कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x² + 2m - 1 इंटू x प्लस m + 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मूल वास्तविक और बराबर हो तो विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट b बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0, b कितना है ये, तो 2m - 1 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ 4ac, 4a का मान कितना है 1, c कितना है सर ये m + 5, ठीक है, कुछ इस तरीके से शांत कर लीजिए। तो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा और ये m - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये m + 5, ये 4 4 कटेगा तो इसका स्क्वायर करो m² - 2m + 1, इसको इधर -m और ये -5 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने में क्या मिला, पहले m² - 2m - m - 3m + 1 - 5 - 4 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या मिलेगा सर इसका, 4 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करने में 4 आए, घटाने 3, 4 1 जा 4 - 1 3, तो क्या आएगा m - 4 और ये m + 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 4 आएगी और -1, सर ये m के 2 मान आएंगे। अगला है सर, कह रहा है कि अज्ञात बारंबारता है, माध्यिका 24 है, तो p का मान निकालना है इसमें, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, तो 0 से 10 है और ये 10 से 20 है और ये 20 से 30 है, 30 से 40 है और ये 40 से 50 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, ये 25 है, ये भी 25 है, ये p है और ये c है। तो संचयी बारंबारता CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 5 आएगा, 5 + 25 30, 30 और 25 55, 55 + p 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 62 + p, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे मुझे सिग्मा f मिल गया है 62 + p। तो पहली बात तो इसका जो माध्यिका है 24 दिया है, तो 24 मतलब 20 और 30 के बीच में होगा, ये तो आपका माध्यिका वर्ग हो गया, क्या हो गया माध्यिका वर्ग, सर क्या हो गया सर माध्यिका वर्ग हो गया। इसके पहले वाले CF बोलेंगे, ये स्मॉल f हो गया और L लोअर लिमिट 20 हो गया सर, तो यहाँ से माध्यिका बराबर क्या होता है L + सिग्मा f/2 - CF अपॉन स्मॉल f होता है, ठीक है सर। और देख लीजिए m का मान इंटू h,
एम कितना है सर 24, एल कितना है 20, सिग्मा एफ बाई 2 कितना है सर, देख लीजिए तो कहाँ गया ये 62 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ कितना है सर 30 है, स्मॉल एफ कितना है सर 25 है, एच कितना है सर 10 है 10, माइनस कर दो कितना आएगा 4, और ये 25 25 ये 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 62 प्लस पी और 30 दूनी 60 अपॉन क्या आएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, पूरा 2 ये आएगा 5 5 चौका 20, तो ये कितना आएगा सर 2 प्लस पी, कोई इधर तो पी बराबर कितना सर 18, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है इसमें चलिए देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसी को छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर दिया हमने, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन के लिए स्पेस है। अब ये जो क्वेश्चन क्या रखा उसने क्या कहा, चलिए इसने कहा है कि एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है। चलिए 7 5 12 3 15 कुल 15 गेंदें हैं। अब लाल गेंद इसमें 7 है तो 7/15 इसका आंसर है, पहले का हो गया सर। दूसरे का देखिए, चलिए पी रेड मान लेते हैं ये। अब पी ब्लैक मुझे निकालना है, टोटल तो 15 ही है ना, तो काली गेंद कितने इसमें सर 5 है, तो 1/3 हो गया सर। मुझे काली नहीं है, पी भी नॉट चाहिए सर, तो 1 माइनस पी भी चाहिए, और क्या 1 माइनस 1/3 सर 2/3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या रखा है इसने, चलिए देखो इसमें अथवा अथवा करके दिया, तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें समय नहीं है हमारे पास और आपके पास भी समय नहीं है, तो देखते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है, 49 है। प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, और क्या रखा, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, इसके प्रथम n पदों का योगफल चाहिए। कोई बात नहीं सर, तो मान लेते हैं, माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए और सार्वांतर कितना है सर डी है, क्या है डी। हालांकि आप कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आएगा 7/2 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 6 इंटू डी, और ये 49 है, 7 7 जा, इधर 2 कॉमन ले लो तो 2 कैंसिल आउट, a प्लस 3d इक्वल टू 7, पहला समीकरण। दूसरे देखिए 17 पदों का योगफल, यस 17 जो है 289, कितना आएगा 17/2 2 इंटू ए प्लस 16d, 17 माइनस 1 आएगा ना ये, और 289 है सर। 17 का इसमें डिवाइड 17, 2 कॉमन लेके भाग करो इससे, तो a प्लस यहाँ से भी 2 कटेगा तो 8 बराबर 17, ठीक है। यही कहानी, यहाँ भी 2 कॉमन लिए तो ये यहाँ से 1 बचा, यहाँ कॉमन लिए 3 बचा था, ठीक है, a प्लस 3d, और ये कट गया था। तो देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें घटा दो इसको, माइनस ये प्लस ये माइनस से कटेगा, +3 माइनस 8 माइनस 5d, 7 माइनस 17 माइनस 10, 5 दूनी 10, डी का मान 2 आ गया, डी का मान 2 यहाँ रख दो, 2 3 6 बराबर 7, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो प्रथम n पदों का योगफल, यस n बराबर क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2, ठीक है, a का मान 1 है 2, n माइनस 1
डी कितना है सर, डी जो है 2 है, तो n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n स्क्वायर बाई 2, ये कटेगा तो n स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए अगर आप चाहें तो अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, ये भी काफी सिंपल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, चलिए ये कोई समकोण त्रिभुज है और कर्ण जो है इसने कहा 13 है, ऊंचाई जो है आधार 7 सेंटीमीटर कम है, आधार अगर x है तो ये x माइनस 7 है सर, तो सीधा सीधा x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस ये एक्स स्क्वायर बराबर 13 की स्क्वायर 169, इसी को सॉल्व कर लीजिए निकल जाएगा सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज देखिए सर, 2 क्वेश्चन है इसमें भी अथवा करके दिया है, मैं दोनों कर दूं, लेकिन ये वाला देखो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार बताया आपको, लेक्चर में भी हमने इस क्वेश्चन की बात की है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, चलो हम मीनार का भी बात कर लेते हैं, पहले मीनार वाला ही करते हैं। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये आप समझिए कि अब ये कोई मीनार है, ठीक है, अब मान लो 2 जगह है ऐसे, इधर कहीं सूर्य था, ठीक है, इसका जो प्रकाश है सर, ठीक है, चलिए इसको हमने भर दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे निकलना। तो अब इसने कहा है कि ठीक है, उस जब सूर्य का कोण 30 डिग्री था तो उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक थी। जैसे 30 डिग्री ये है, ठीक है, और जब 60 डिग्री है उसके कंपैरिजन में तो कितना 50 मीटर अधिक है। मान लो जब 50-60 डिग्री कोण बन रहा तब उस समय इसकी छाया जो है ये बन रही थी, यहाँ पे जो है ये x मीटर है, अब 50 मीटर अधिक है इतना, यानी अब x प्लस 50 टोटल बन रहा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कहाँ है सर, चलिए तो हम लगा देते हैं सर tan 60 डिग्री, tan 60 लगाएंगे क्या आएगा, ये h अपान x, ये √3 हो जाएगा और h बाई एक्स, यहाँ से h x √3। नेक्स्ट क्या क्या रखा, tan 30 लगाएंगे सर, tan 30 डिग्री, तो h अपान टोटल आएगा ये x प्लस 50, ये 1 अपान √3 है, h अपान x प्लस 50, इसको इधर ले जाओ तो x प्लस 50 इक्वल टू h √3, और h का मान x √3 यहाँ पे रख दो, x √3 इंटू √3, ये 3x आएगा, x को उधर ले गए तो 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 25 हो गई। x का मान रखो यहाँ पे, 25 कड़ी में 3, इतना मीटर क्या हो जाएगा सर, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी सर, तो हो जाएगी चलिए ये इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बराबर 1 अपान से के माइनस tan ए चाहिए। चलो ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया सर, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दिया। ये जो क्वेश्चन था सर हमने क्या कर रखा, ये 1 माइनस कास जैसे था ऐसे ही, ठीक है, इसको भी नीचे वाले को थोड़ा सा इस बना देते हैं, 1 प्लस कास। अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है देखो,
साइन ए है प्लस 1 माइनस कॉस है, साइन ए है प्लस 1 प्लस कॉस है। क्वेश्चन में सर इरर है, देखिए यहाँ साइन ए माइनस कॉस है ना, तो कुछ इरर हो जाएगा, पहले सही बना लीजिए। तो उसको माइनस कॉमन लेंगे तब ही जाके आएगा 1 माइनस का, अब सही है। देखो a प्लस बी है, फिर a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे सर, रेशनलाइज करने चल रहे हैं। क्या करेंगे सर, रेशनलाइज। तो साइन a प्लस 1 माइनस कास a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस वाला है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा सर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस कास a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान साइन a है, b का मान 1 माइनस कास a है, ठीक है, अपॉन a माइनस b है, a प्लस b है तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a फिर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कास a का होल स्क्वायर। अब देखिए इस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इस साइन स्क्वायर को हम लिख रहे हैं सर, क्या हो गया भाई साहब, 1 माइनस कास स्क्वायर है, इस वाले साइन को भी लिख रहे हैं 1 माइनस कास स्क्वायर है, उसको हम लिख रहे हैं 1 माइनस कास है एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कास ए एक ब्रैकेट में, इधर से 1 माइनस कास ए का स्क्वायर है और ये 2 साइन ए 1 माइनस कास ए, ठीक है, अपॉन देखो इसको भी लिखेंगे 1 माइनस कास ए और ये 1 प्लस कास ए और ये 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कॉमन लिया, ठीक है, इधर से आएगा 1 प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए और ये 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन और ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, ये आएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस आएगा मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस कॉस ए, कुछ ऐसे। तो ये और ये कटेगा सर, ये प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए ये भी कटेगा, क्या आएगा 1 1 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, ये प्लस 1 माइनस 1 कटा तो 2 कॉस ए आ गया सर, ये भी कट गया तो 1 अपॉन कास को लिख दिया सेक है, साइन अपॉन कास को टैन है, तो यहीं पे रेशनलाइज कर दिया सर, सेक ए माइनस टैन ए से मल्टीप्लाई करा और सेक ए माइनस टैन ए से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1, सो 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए, ठीक है सर, यही चाहिए था और ये प्रूव भी हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। ठीक, चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए अथवा करके लिखा है, इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं लिखना है, और हमने बीच में शॉर्टकट ही बताया, तो आपको पेपर में शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना है, काफ़ी अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है आपको नंबर भर भर के दे जो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चाहे आप ये वाला कर लो चाहे आप ये वाला कर लो, तो कोई सा भी आप, इसने कहा है कि एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, ये देखिए ऐसे है, ये शंकु है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला है, इस तरीके जैसे आप आइसक्रीम देखिए उसी जैसा शेप है, जिसकी त्रिज्या सर गिवन है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई, ये जो कुल ऊंचाई है सर ये कितना गिवन है 15.5 है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अगर ये 3.5 तो ये भी होगा सर, 3.5 माइनस करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से 5, तो ऐसे 12, 15 माइनस 3 तो 12 हो गया सर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है।
तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल मतलब क्या, पूरे गोले का 4 पाई जिसका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या है, इसका वर्कपीस क्या आएगा 2 पाई आर एच। बस यहाँ आपको वैल्यू रखनी है सर, बाकी उत्तर आप निकाल लेंगे। तो 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन ले लेना, तो आएगा आर प्लस एच, 2 इंटू, ठीक है, पाई का मान 22/7, ये 3.5 है और ये 3.5 प्लस एच कितना है सर 12 है, 7 × 35 0.5 आएगा, 2 गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, ठीक है, और ये 12 3 15.5 आएगा, 11 दूनी 22 गुणा 15.5। चलिए इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, अब आयतन की अगर हम बात करें, ठीक है, आयतन क्या होगा सर, तो अगर आप देखेंगे आयतन में, अर्धगोले का आयतन कितना सर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस गोले का आयतन कितना होगा, ओह सर यहाँ देखिए गलती हो गई सर, ये क्या है 2 पाई आर एच क्यों लगाएंगे, बेलन थोड़ी, ये तो शंकु है ना, शंकु है तो क्या आएगा पाई आर इंटू एल लगाएंगे सर, क्या लगाएंगे, यही गलती हुई, पहले इसको बना लीजिए। तो क्या आएगा, पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये 2r प्लस एल, कुछ इस तरीके से। देखो एल कैसे निकलेगा, एल आप यहाँ से निकाल लीजिएगा अंडर रूट, ये क्या बोलते हैं कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है सर 12 के स्क्वायर 144, और ये 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको आप कर लीजिएगा। तो एल निकाल करके सर यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा आंसर। और रही बात आयतन की, तो आयतन देखिए सर, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और क्या बोलते हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है सर 1/3 पाई आर क्यूब। बस सारी वैल्यू रख दीजिए कि तुम्हारा उत्तर हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ देखिए पहले यहाँ पे आयतन क्या होगा 1/3 सर पाई आर स्क्वायर है। चलिए इसको हम सारी वैल्यू रख ही देते हैं, 1 पाई/3 कॉमन ले लो और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 आएगा और ये आर आएगा, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अच्छा, ठीक है। आर का मान सर कितना है 3.5 रख देना, एच का मान 12 है, ये रख देना। तो इस तरीके से जो है पेपर सर बन रहे हैं, और कल का पेपर भी आपका ऐसे ही होगा। तो पेपर में आप ये समझ लीजिए कि जो निर्देश दिए रहते हैं उसको आप 15 मिनट का समय होता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप 2-4-5 मिनट समय दे दीजिएगा, उसको पढ़ लेना अच्छे से, हर एक प्रकार की जानकारी देख लीजिएगा, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू। चलिए, सर के द्वारा आपने अभी 2025 प्रीवियस ईयर का मैथ पेपर सॉल्यूशन किया, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। और बात रही कि आपके जो हल किए गए हैं इसमें अथवा मन से एक ही करना होता है, यदि आपके दूसरा भी आता होगा, जैसे पहले नहीं आ रहा दूसरा भी आप लगा सकते हैं। जैसे कह रहा है दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन की कार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार लगभग का व्यास गोलाकार भाग का लगभग व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसके भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो। चलिए 2025 में जो है अथवा वाला भी लगा सकते हैं। अथवा वाला में क्या होगा कि ये अगर ये आता, देखिए क्या कह रहा है, ये एकदम आसान है, इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लेना। डायग्राम कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन गर्दन क्या है, बेलनाकार, क्या है, बेलनाकार है, क्या है, बेलनाकार है, ठीक है। बेलनाकार मतलब ए है, ठीक है, ये बेलनाकार है, ठीक है। आपको 3D इम्यूनेशन समझा दी क्या, लेकिन चलिए ठीक है। सर बेलनाकार है जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 है, कितना है 8 है, ठीक है, लंबाई 8 है। और उसका व्यास कितना है, ये पूरा व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना 8 सेंटीमीटर भरे जाने वाले। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन
बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन कितना है, आकार गर्दन कितना है 8 सेंटीमीटर, आकार गर्दन कितना है, आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, इतना है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है इतना है, गोलाकार भाग का व्यास इतना है, कितना है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जाने वाले, तो गोलाकार भाग का व्यास कितना है, गोलाकार भाग का व्यास जो गोला है इसके नीचे जो गोलाकार होगा ए, जो इसके नीचे गोलाकार है ए, जो इसके नीचे गोलाकार है, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो व्यास है वो तुम्हारा है कितना, कितना है, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है 8.5, ठीक है 8.5। तो कह रहा है भरे जाना। तो अब इसका देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन है, गोलाकार कांच के बर्तन है, ठीक है, बर्तन के एक बेलन का आकार गर्दन है जिसकी 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें भरे जाने वाले क्या, पानी का आयतन। अब तुम क्या करो, बेलन का आयतन निकालें, किसका, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको निकाल लिया, प्लस इस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, मेंसुरेशन 6 सवाल मिल जाए, इसको आता है इसको, नहीं तो इसको आता है इसका। अगर इसके अलावा भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, जैसे 2025 का आप सॉल्व कर ले, इसके अलावा अगर आपके पास 2023 का भी है तो उससे भी एक बार देख लेना, 2023 वाला भी क्या देख लेना ऐसे, ठीक है, 2023 वाला भी देख लेना, ठीक है, 2023 का भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 2023 वाला भी। तो कार्ड पेपर एक्स्ट्रा में करके जाइएगा, आपकी जो मार्कशीट है वो मार्कशीट ध्यान से भरना, जैसे इसका दशमलव प्रसार और ये सब है, इसको प्रैक्टिस एक बार कर लेना, इनके बीच की दूरी, ठीक है, ये खुद से प्रैक्टिस कर लेना। दी गई संख्या अभाज्य है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य, इसमें कौन सा अभाज्य आपको नहीं पता है तो कर लेना, जैसे इसकी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, ये इसको भी हल कर लेना। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों है, ये सब एक बार देख लेना, पूरी एक बार देख के जाना है, एक बार सब वैल्यू क्या करना देख के जाना। ये 2023 का है, ठीक है, 2023 का है, ठीक है। मेंसुरेशन आपका कक्षा 9 में 10 में भी है, ठीक है। तो ये जैसे हाफ सेंटीमीटर वाले व्यास किसी ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठीय 6 पाई आर स्क्वायर होता है, 6 पाई आर स्क्वायर 1/4 है, ठीक है, 1/4 है तो 1/, ठीक है, आधा होगा तो व्यास वाला आधा 1/4, तो 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो इसको कर लेना आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर 1/2 1/4 16 6, ठीक है, 6/5 16, ठीक है। इस प्रकार अपना हल कर लेना, जैसे इसको हल करना हो तो ऐसे देखिए, इसको ऐसे, ठीक है, इधर देखिए, इसका क्या तनाव होता है, इसका ये होता है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है 6 पाई आर स्क्वायर होता है, 6 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या है आधा सेंटीमीटर व्यास है, व्यास कितना होगा 1/4, 3 पाई 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया 3 का स्क्वायर 3 और 16, तो 3 पाई अपान 16, ठीक है, 3 पाई अपान 16, ठीक है, कहाँ है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। इस प्रकार अपने एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इसको क्या याद करो, ठीक है, इसको, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप याद करो, सब पूरा ज्ञात एक बार प्रैक्टिस करके पूरा काट पेपर खुद से सॉल्व करके जाना, काट पेपर खुद से सॉल्व करके जाना, ठीक है, काट पेपर तुम स्वयं सॉल्व करके जाना, और कोई भी गलती मत करना, अथवा जिसमें रहेगा उसमें से एक ही करना, दोनों मत करना, ठीक है, दोनों मत करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसको भी देख सकते हैं ऐसे, अथवा देखो यहाँ अथवा वाले आगे ना, अथवा वाला, ठीक है, अथवा वाला, अथवा मन से तुम्हें चाहे इसको करो चाहे इसको करो, ठीक है, दो मन से एक ही करना होगा। अब एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिए, इसमें से भी अथवा मन से एक ही करना होता है, कितना अथवा मन से एक ही करना होता है, ठीक है, जहां जहां अथवा की बात है उसमें से एक ही करना होगा, कितना एक ही करना पड़ता है, ठीक है, एक ही करना होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी से दो में से एक ही करना है। टोटल कितने क्वेश्चन है 25, ये पुराना पैटर्न है इसलिए इसमें 25 क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये पुराना पैटर्न होने को वजह से इसमें 25 क्वेश्चन दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला भी तुम्हारा इसमें शामिल हो, ऑब्जेक्टिव 20, ऑब्जेक्टिव कितना है
ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 20 क्वेश्चन प्लस 20 लेके 5 क्वेश्चन है, तुम्हारा 25 टोटल। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन जो है जो नए मॉडल में जो अब देने जाओगे, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 20 होता है। 20 के बाद फिर 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है, 1-2 से कहां तक आना पड़ता है 5, तो 20 5 25। तो इसमें क्या होता है, इसमें पुराने मॉडल में जो 2023 में आता 20 के बाद 21 22 23 करने लगता है, कितना 21 22 23 25 तक। लेकिन जो नया मॉडल जिसमें मार्कशीट है आपका 2025 वाले में, उसमें क्या होता है 20 के बाद फिर 1 2 3 स्टार्ट कर देता है 5 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर इस तरीके से लगाएंगे पूरा 70 नंबर का होता है, कितना 70 नंबर का होता है। 20 नंबर आपका ये होता है, 20 नंबर आपका ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ अंग्रेजी माध्यम में इसका भी आता है, अंग्रेजी जिसको हिंदी नहीं आता अंग्रेजी वाला देख सकते हैं। तो आपका पार्ट ए, जो पार्ट ए है कितना है, पार्ट ए होता है तुम्हारा 20 नंबर का, पार्ट ए 20 नंबर का होता है। और पार्ट बी की बात कीजिए, पार्ट ए तुम्हारा 20 नंबर, पार्ट ए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, पार्ट ए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। अगर पार्ट बी की बात की जाए, पार्ट बी कितना होता है, पार्ट बी तुम्हारा ए, देखिए पार्ट बी कहां से होता है, पार्ट बी तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट है, पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट है, कहां से, यहाँ से। पार्ट बी तुम्हारा कितना होता है, पार्ट बी में 21 वाला तुम्हारा 21 नंबर कितने नंबर का है, 21 वाला क्वेश्चन कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12, कितना है 12 नंबर का, कितना 12 नंबर का, 12 नंबर हो गया ए, 12 नंबर। और 12 4 16 16 16 12 4 16 16 4 20 20 4 24 20 4 24 4 28 28 4 32 32 4 32 4 36 36 6 42 42, ठीक है 42, अथवा वाले में नहीं करना, 42 42 6 48, इसमें का 2 डबल हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप पूरा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, इस प्रकार पूरा क्वेश्चन देखे, 2 में से एक करना होता। अब हम बता दें इसमें से सिर्फ 6 में से कितना, दोनों में से एक ही करना होगा। आप बात अगर करें तो आपने पूरा सॉल्व कर लिया, कितना ये पेपर आपने 23 का हमने दिखाया, 25 वाला सर ने सॉल्व कर दिया था, 25 वाला सर ने सॉल्व किया, ठीक है, इनके द्वारा सर के द्वारा क्या वो सॉल्व करा गया। तो आप ध्यान देना, जब नए पैटर्न में जाओगे, नए पैटर्न नंबर कितना हम बता रहे हैं, नए पैटर्न तुम्हारा ऐसे आएगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा तुम्हारा कितना होगा, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा होगा 20 नंबर, कितना होगा, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा 20 नंबर का, 20 नंबर लगाते हैं। पार्ट बी में आ जाओ, सेक्शन बी में, सेक्शन बी में तुम्हारे कितने सवाल लगाने होते हैं, 6 सवाल लगाने होते हैं, कितना 6 सवाल लगाने होते हैं, 6 तुम्हारा 2 नंबर, यानी 12 नंबर उसका हो गया, 12 नंबर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 से 2 बोल सकते हो। इसमें भी क्या करना, 5 खंड हल करना होता है, कितना 5 खंड हल करना होता है, कितना 5 दिया रहता है, जितने भी दिए रहेंगे 6 में से 5 ही हल करना है। तो 12 और 5 हल करो, 12 कितना होगा, 5 हल करो 10, 5 हल करो कितने नंबर मिल जाएगा, 5 हल करने से 4 4 8 4 3 12 4 6 16 4 5 20, 20 नंबर ए मिलेगा, ठीक है, 20 नंबर ए तुम्हारा मिला। तो 20 20 40 40 12 कितना हुआ, 40 12 कितना हुआ, 40 12 52 52। अब 18 नंबर तुम्हें चाहिए, 18 नंबर कहां से मिलेगा, 18 नंबर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 से 6 मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में 6 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 मिलेगा। तो इस प्रकार तुम्हारा हो जाएगा पूरा कंप्लीट। पार्ट बी 2 ही पार्ट में रहता है, ठीक है, 2 पार्ट में ही तुम्हारा रहता है। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से तुम्हारा कितना नंबर मिल गया ए, ठीक है, पार्ट बी में। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20 जो होता है, यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 20 होगा, जो 20 होगा, ठीक है, जो 20 होगा, देख ऑब्जेक्टिव वाला तुम्हें 20 नंबर दे देगा, ऑब्जेक्टिव कितना देगा 20 नंबर, जैसे ही कोड है ना, ऑब्जेक्टिव तुम्हें 20 मार्क्स देगा। फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 21 या 1 बोल सकते हो, वो तुम्हारा 6 करना होता है, तुम्हें 12 नंबर देगा, 6 गुणे 2 यानी 12 नंबर दे देगा, और 20 गुणे 1 है, ठीक है, कितना है, देखो पहला सेक्शन ए में तुम्हें करना कितना होगा, सेक्शन ए में तुम्हें करना होगा 20 गुणे 1, ठीक है, 20 गुणे 1, ठीक है, 20 गुणे 1 यानी 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 21 या 1 बोल सकते हो, उसमें 6 गुणे 2 करना होता है, 6 गुणे 2 तुम्हारा कितना मिल जाएगा, 6 गुणे 2 करो 12 नंबर मिल जाएगा। और कितना, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें 6 क्वेश्चन होगा, 5 ही करना होगा, 6 होगा 5 ही करना होगा, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 नंबर ए दे दिया। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 21 22, क्वेश्चन नंबर 23 में 2 होगा, तुम्हें करना सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, करना कितना होगा 1,
1 गुणे 6 मिल जाएगा। यहाँ 1 गुणे 6 करोगे तो तुम्हारा 6 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर अब 21, 22, 23 या 3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कितना होगा, 1 ही करना, 2 होगा, 1 ही करना पड़ता है। तो कितना मिल जाएगा, 6 नंबर इसका, 6 नंबर इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 5 या 25 बोल सकते हो, पुराने पैटर्न 25, नए पैटर्न 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 में से 1 ही करना होता है, इसका भी तुम्हें कितना मिल 6। अगर टोटल समेशन करोगे, टोटल तुम्हें कितना मिल गया, टोटल तुम्हें कितना मिला, टोटल तुम्हें जो जोड़ोगे कितना होगा, 6 18 12, 18 12 30 20 50 20 70। टोटल मार्क्स कितना मिल गया, 70 नंबर मिलेगा। कितना, 70 नंबर मिल गया। अब इसमें जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए तुम्हारा 20 क्वेश्चन, कितना होगा, 20 क्वेश्चन, कितना होगा, 20 क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में तुम्हारा 6 क्वेश्चन होगा, कितना, 6 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन होगा। सेक्शन मतलब सेक्शन बी में 6 का पहला, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 20 या 1 बोल सकते हो, 1 वाला, और एक कितना होगा, 2 वाला, एक कितना होगा, 3 वाला, एक कितना होगा, 4 वाला, एक कितना होगा, 5। 2 में से कितने, 2 वाला कितना रहेगा, 6 रहेगा। कितना रहेगा, 6 में से तुम्हें करना कितना, 5 ही करना, 6 क्वेश्चन में से 5 करना। इसमें से तीसरे वाले में कितना रहेगा, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना। चौथे में भी कितना होगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से 1 करना। पांचवें में भी कितना रहेगा, 2 क्वेश्चन में से 1 ही करना। ये बात पूरा ध्यान में रख जाना, ठीक है, ये बात ध्यान में रख के जाना। अगर पुरानी पैटर्न की बात की जाए, पुरानी पैटर्न में यहाँ से 20, अगर 20 था, ये देखो 20 है, तो 20 के बाद 1 2 स्टार्ट होगा। लेकिन पुराने पैटर्न में जो है, पुराने पैटर्न में जो हमारा 2023 में था, उसमें मार्कशीट में नहीं था। लेकिन उसमें क्या होता था, तुम्हारा 20 खत्म होने पर 20 अगर ये पूरा हो गया ऑब्जेक्टिव, तो 21 22 23 24 25 इतना क्वेश्चन होते हैं। तो अगर ऐसे कर दोगा तुम्हें 70 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार आप एग्जाम दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना बोर्ड एग्जाम तैयारी अच्छे से करिए। कल आपका मैथ पेपर, उसके बाद आपको कल कितने का, 10 मार्च को, तो कल आपका कठिन पेपर है, थोड़ा मेहनत करके देख लीजिएगा। और ठीक है, अगर आप छोटे भाई बहन दोस्त हैं, उनको अगर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जाके वो पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर आना, यूट्यूब पे आना, ठीक है, यूट्यूब पे आना, सुनसान क्लास डालना। यहाँ से आप इस चैनल से पूरा मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ सकते हो। ठीक है, इस चैनल पे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ सकते हो। जैसे आज मैथ पेपर है, तो मैथ का प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। देखो साइंस की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, साइंस का प्ले लिस्ट है, साइंस मैराथन एक सब है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैथ का प्ले लिस्ट बना है। तो इस पर जाके आप मैथ पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक, आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, आप मिलेंगे 2027 वाले एग्जाम में। ठीक है, अपने जो छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ। आज तो 2 पेपर ने सर ने इसे सॉल्व कराया और इसकी चर्चा की गई। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।